वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी, जिसका कोड रहेगा हमारा 201। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। उसी में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से अपने जो है आंसर दे पाओ। चैप्टर पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको पता ही है कि आपका जो है सेकंड को एग्ज़ाम है 2 मई को। तो जल्दी हिंदी का सिलेबस वैसे भी लेंथी होता है, तो आप जल्दी इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज़ादी कविता से ही है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। ठीक है, आज़ादी कविता से लिए गए इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बेटा, ये जो आज़ादी कविता है, कवि जो थे आज़ादी के ऊपर इन्होंने लिखा था, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आप इस स्टोरी को समझोगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। कवि कहते हैं जो हमें उचित या अनुचित लगता है और हम उसे सच्चाई से शब्दों में अभिव्यक्त न कर पाए तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, कवि कहता है आप ये बताओ, कवि के माध्यम से बताना है, आपने अपने तरीके से नहीं बताना। कवि कहता है मेरे लिए आज़ादी क्या है। वो कहता है जब कोई बात आपको सही लगती है और गलत लगती है, जब तक आप उस बात को क्या नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और स्वतंत्र रूप से, यानी कि ये बिना किसी डर के, अगर आप उस बात को नहीं कह पा रहे हो तो आप स्वतंत्र या आप आज़ाद नहीं हो। इसीलिए हमारे समाज और देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात प्राय की जाती है। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को कहने की क्षमता। हमारा यह कर्तव्य है कि जो हमें ठीक लगे और जिसे कहना समाज हित में आवश्यक हो, हम वह अवश्य हमें कहना चाहिए। इसके लिए कभी कभी साहस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप आज़ादी का सही मतलब जानते हो तो कहते हैं कि जो बात आपको सही लगती है, जो बात समाज के हित में है, आपको उसके लिए किसी का डर नहीं होना चाहिए, आपको वह बात बोल देनी चाहिए। शिकारी के लिए तीर के कमान आज़ादी एक साधन है। ठीक है, कहता है जो शिकारी है उसके लिए तीर और कमान एक आज़ादी है। शिकारी का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिकारी का कोई अस्तित्व, क्योंकि उसको चलाने वाला जो है वो तो शिकारी है, तीर और कमान को, लेकिन ये कहता है उसका तो कोई महत्व नहीं है। यदि आपके पास तीर ना हो तो कभी यहाँ पर कहना चाहता है कि जीवन के लिए अनिवार्य साधन का होना भी आज़ादी है। ठीक है, अनिवार्य साधन जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे अपनी जो भी अनिवार्य चीज़ें, अगर आपको देखो पढ़ने के लिए अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो आपके लिए वो आज़ादी नहीं है। अकेलेपन के कष्ट से मुक्त होना, भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, आज़ादी के अलग अलग मतलब बताए हैं। पहला मतलब इन्होंने बताया है कि अपनी बात को सामने प्रस्तुत कर देना बिना किसी डर के, एक तो ये आज़ादी है। दूसरा आज़ादी इन्होंने कहा है कि अपने लिए अनिवार्य साधनों का होना, ये दूसरी आज़ादी है। तीसरा है अकेलेपन के कष्ट से मुक्त होना। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा ना लगे कि हमारे लिए कोई भी नहीं है, ये भी आज़ादी है। भय से मुक्त होना, अब हमें कोई ये डर सता रहा है कि कोई आके हमें मार देगा, तो इससे मुक्त होना भी आज़ादी है। तो ये आज़ादी का मतलब कई प्रकार से जो है लेखक ने बताया है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनको प्रणाम कविता में कवि ने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे लोगों को प्रणाम किया है। ठीक है, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया था पिछली वीडियो में, तो आप देखेंगे जो है इसमें दोबारा क्या कहता है। उनको प्रणाम कविता आप अच्छे से याद करके जाएंगे। ईमानदारी, मेहनती, संघर्षशील और सदैव उत्साह से भरकर काम करते हैं। जरूरी नहीं ये लोग बहुत धनवान या सुविधा संपन्न हो, बल्कि कई बार तो लोगों को मामूली सुविधाएं भी नहीं मिलती। अभाव में रहते हुए भी ये किसी से कोई शिकायत नहीं करते, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने अभाव का दूसरे के सामने रोना नहीं रोते। ऐसे लोग संघर्ष तो पूरी ईमानदारी से करते हैं और पूरी शक्ति से करते हैं, लेकिन हमेशा सफल नहीं होते। सफलता को ही सब कुछ मानने वाले समाज में ऐसे लोगों की उपेक्षा होती है, लेकिन आपके मन में ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव जरूर होगा। ठीक है, तो उनको प्रणाम कविता में कवि कहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, ठीक है, अपना कार्य करने में लग जाते हैं। ठीक है,
तो लेकिन बेटा उनके पास कई बार ऐसे होता है कि वो सुविधाएं नहीं होती है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास होता ही है, कई बच्चों के पास तो देखो कंप्यूटर भी है, फ़ोन भी होते हैं, पेरेंट्स ने जो है एक्स्ट्रा कोचिंग भी दिलवाते हैं, घर पे भी आते हैं ट्यूशन वगैरह देने के लिए उनके ट्यूटर, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते है ना, ऐसे होता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम पे ना कॉपी होती है ना पेंसिल होती है ना, लेकिन मेहनत वो बच्चे खूब करते हैं, कोशिश करते हैं टाइम पे कि भाई हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए। लेकिन क्या होता है, कोशिश करने के बाद भी वो बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहता है यहाँ पे कवि, और ये भी नहीं करते कि हर बार किसी के सामने अपनी उस गरीबी का रोना कि मेरे पास साधन नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं किया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं था इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो कहते हैं कवि कि ऐसे लोग जो अपनी असुविधाओं का रोना हर किसी के सामने नहीं रोते, और उनके पास सामान भी नहीं होता सुविधाओं का, फिर भी वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अगर वो असफल हो जाते हैं तो लोग उन्हें याद तक नहीं करते, उनको पता ही नहीं। लेकिन कवि कहता है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पूरी लगन से अपने कार्य को किया है। ठीक है, तो देखो हिंदी में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई है कि हमें क्या करना चाहिए। चलो बच्चे नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में लेखक पहाड़ के संदर्भ में मनुष्य के किस व्यवहार की आलोचना करता है और क्यों। देखो इसके अंदर क्या कहता है कि एक आपकी कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कविता में जो लेखक है या जो कवि है वो पहाड़ के संदर्भ में यानी पहाड़ की बातों में मनुष्य के किस व्यवहार की आलोचना करता है। ठीक है, तो वो कौन सी आलोचना करता है वो देखते हैं। इस कविता में जो कवयित्री है, देखो कवि होता है पुरुष और कवयित्री होती है, जो कवयित्री है वो होती स्त्री। पहाड़ के संदर्भ में निर्दयता का व्यवहार की आलोचना करती है। पहाड़ ध्यान मग्न है। ठीक है, ध्यान मग्न का मतलब होता है आराम से बैठने वाला, जो हिलता डुलता नहीं है। पर मनुष्य इतना निर्दयी है कि अपने स्वार्थ के कारण उसमें विस्फोट करा रहा है। आपने देखा ही है कि पहाड़ों को जो है तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो है उसमें से क्या कराना होता है, रास्ता निकालना होता है। दोपहर में उन पर हथौड़े से प्रहार किया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, इस चैप्टर में कहा गया है कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो हमारी बूढ़ी पृथ्वी है उसको बहुत दुख होता है, फिर भी हम लोग जो है ऐसे काम करने से पीछे नहीं हटते, उसको परेशान करते हैं। अब पहाड़ों का उसने उदाहरण दिया है और कहा है कि पहाड़ एक ऐसे हैं जो किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ अपने ध्यान में बैठे हैं। अगर मनुष्य किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ आंख बंद करके एक जगह ध्यान से बैठा हुआ है, तो क्या लोग उसको परेशान करेंगे? कोई नहीं करेगा, लेकिन पहाड़ को करते हैं। पर पहाड़ पर मनुष्य इतना निर्दयी है कि अपने स्वार्थ के लिए उसको क्या चाहिए, उसको वहां से आने जाने का रास्ता, तो उस पहाड़ को वो विस्फोट करा देते हैं। और दोपहर में क्या करते हैं बेचारे पे, दोपहर में हथौड़ों से प्रहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा दुख बताया है बूढ़ी पृथ्वी का कवयित्री ने। तो बच्चे आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी रहते हैं और उनकी वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आती रहूँगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताया करो। हिंदी का पेपर पूरी तरीके से आपको जो है मैं कराऊंगी, बस आप जो है चैनल पे विजिट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।